यदि प्रश्न में रेट यानी दर दिया रहे और दूसरे वर्ष या तीसरे वर्ष या चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया रहे तो मूलधन कैसे निकालेंगे? अगर ऐसा प्रश्न है तो आप इसको 10 से 15 सेकंड के अंदर बना सकते हैं, अगर एक छोटा सा कंसेप्ट अगर आप ध्यान में रख लेते हैं तब। तो पहले हम एक छोटा सा आपको कंसेप्ट बताएंगे, फिर हम प्रश्न की तरफ चलेंगे कि प्रश्न को सॉल्व कैसे करना है। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला बात कि जो प्रश्न में रेट दिया रहेगा, दर दिया रहेगा, वह दर 1/x के फॉर्म में होना चाहिए। किसके फॉर्म में? 1/x के फॉर्म में। अगर रेट 1/x के फॉर्म में है तो सेकेंड ईयर यानी दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे? इसी x में एक को जोड़कर, बस। ठीक है। अगर सेकेंड ईयर का आप चक्रवृद्धि ब्याज डायरेक्ट इस x में 1 को जोड़कर निकाल सकते हैं, तो सेकेंड ईयर के CI के अकॉर्डिंग आप मूलधन भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे? इसी x का आप स्क्वायर कर दीजिए, बस कहानी खत्म हो गया। ठीक है। अच्छा, अगर रेट 1/x के फॉर्म में हो और आपसे थर्ड ईयर यानी तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ दिया जाए तो क्या कीजिएगा? कुछ नहीं करना है। देखिए, सेकेंड ईयर का CI कहाँ है, तो हमने इस x में 1 को जोड़ लिया है। अच्छा, इसके ऊपर पावर में क्या है? 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है पावर में। ध्यान दीजिएगा, सेकेंड ईयर है तो पावर में 1 है। अगर थर्ड ईयर होगा तो पावर में 2 लिखेंगे, अगर फोर्थ ईयर होगा तो पावर में 3 लिखेंगे। मतलब जैवा साल का कहेगा उससे एक कम पावर को लिखना है। ठीक है। जैसे देखिए, यहाँ पे थर्ड ईयर का CI पूछ रहा है आपसे, रेट 1/x के ही फॉर्म में है, तो थर्ड ईयर का CI x+1 ही होगा, लेकिन पावर में क्या होगा? ये थर्ड है तो यहाँ पे आप 2 लिख लीजिए, एक कम करके। ठीक है। अच्छा, ये सेकेंड ईयर के CI के अकॉर्डिंग मूलधन x² था, यानी सेकेंड ईयर था तो मूलधन x² है, यानी पावर में 2 है। यहां मूलधन क्या होगा? x तो लिखेंगे ही, लेकिन थर्ड ईयर का CI के अकॉर्डिंग मूलधन आपसे कह रहा है, यहां पर लिखेंगे x³। ठीक है। अच्छा, अगर रेट वही हो 1/x के ही फॉर्म में हो और आपसे फोर्थ ईयर का CI पूछ दे, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ दे, तो फोर्थ ईयर के लिए क्या लिखेंगे? x+1 ही लिखेंगे, लेकिन पावर में जब यहाँ 4 है तो यहां पर एक कम करके 3 लिख देंगे। सेकेंड ईयर के लिए मूलधन x² लिखे थे, थर्ड ईयर के लिए मूलधन x³ लिखे थे, तो फोर्थ ईयर के लिए मूलधन क्या लिखेंगे? x के पावर 4 लिखेंगे। आप चाहे तो 5वां साल का भी चक्रवृद्धि ब्याज आप बता सकते हैं। कैसे? 5वां साल का क्या हो जाएगा? x+1 का पावर 4, और 5वां साल के चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से मूलधन क्या हो जाएगा? तो x का पावर 5। बात समझ गए? अभी तक एग्जाम में दूसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित प्रश्न पूछा है, तीसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित प्रश्न पूछा है, लेकिन चौथे साल के चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित प्रश्न अभी तक नहीं पूछा है। अगर पूछेगा तो आप आराम से आप बना सकते हैं। आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है। समझ गए? चलिए अब प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो NTPC के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए, प्रश्न कह रहा है किसी मूलधन पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 154 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात करें। यहाँ रेट दिया हुआ है 10%, रेट है यहाँ पे 10%, और 10% का वैल्यू क्या होता है? 1/10। ये 1/10 है तो आप इसको 10 को आप x कह सकते हैं, तो यह 1/x के फॉर्म में हो गया। ठीक है। अच्छा, हमने आपको क्या बताया है? हमने आपको ये बताया है कि अगर रेट 1/x के फॉर्म में हो तो सेकेंड ईयर दूसरे साल का CI क्या होता है? हमने बताया था x+1 होता है। हमने क्या बताया था? x+1 होता है, बताया था ना जी। x तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे x का काम कौन कर रहा है? 10 कर रहा है, तो 10 प्लस अगर आप 1 कर लेते हैं यानी कि 11।
यानी दूसरे साल का CI आ गया 11। अच्छा, अब ध्यान समझिएगा, यहां से प्रिंसिपल कितना होगा, मूलधन कितना हो जाएगा। तो जब 1/x के फॉर्म में रहता है और सेकेंड ईयर की बात हो तो मूलधन निकालने का तरीका क्या बताएं, x², यही बताया था ना। और x तो 10 है यहां पर, तो 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100। तो यहां से मूलधन 100 निकल गया। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझिएगा, यहां पे सेकेंड ईयर का CI क्या है, 11 है। सेकेंड ईयर का CI हमारे पास 11 है, जबकि प्रश्न कह रहा है सेकेंड ईयर का CI 154 रुपया है। तो 11 बराबर 154 हो गया। इसको कटा लीजिएगा अगर आप, तो 1 बराबर हो जाएगा 11 के 11, 11 चौका 44, यानी 1 बराबर आ गया 14। आपसे कह रहा मूलधन ज्ञात कीजिए, मूलधन हमारे पास 100 निकल कर आया है। तो इस 100 का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, क्योंकि मूलधन 100 निकल कर आया है तो 100 का आपसे वैल्यू पूछ रहा है। 1 बराबर अगर 14 है तो 100 बराबर क्या हो जाएगा, 1400 हो जाएगा। ये बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमने बताया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, समझ गए अच्छे से। तो एक प्रश्न और देखा जाए, देखिए, किसी मूलधन पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1210 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। यहां पर रेट दिया है 10%, रेट क्या है 10% है, और 10% का वैल्यू अभी हमने आपको बताया 1/10 होता है। नीचे वालों को आप क्या कहेंगे, x कह देंगे। तो ये फॉर्मेट रेट का बन गया 1/x का। ठीक है, अब प्रश्न में तीसरे वर्ष के CI का चर्चा किया है। तो अभी हमने आपको पढ़ाया कि अगर थर्ड ईयर के CI का बात करें तो थर्ड ईयर का CI क्या होता है, x + 1 का स्क्वायर होता है। अभी हमने पढ़ाया आपको, और यहाँ पर x तो 10 का काम कर रहा है, तो 10 + 1 का स्क्वायर, यानी कि 11 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर होता है 121। यानी तीसरे साल का CI क्या काम किया, 121 काम किया। ठीक है, अब देखिए, अब प्रश्न में मूलधन की अगर हम बात करें कि मूलधन कितना होगा, तो थर्ड ईयर के अकॉर्डिंग मूलधन क्या बताए हैं, x³ होता है, और यहां पर x तो 10 का काम कर रहा है, तो 10 यहां पर कर देंगे 10 का क्यूब, यानी वो आ जाएगा 1000। यानी इस प्रश्न में मूलधन 1000 है। ठीक है, मतलब 1000 का काम कर रहा है यहाँ पे मूलधन। ठीक है, अब देखिए, अब आपसे पूछा क्या है, और आपसे पूछा है मूलधन ही ज्ञात करें। अब ध्यान समझिएगा, थर्ड ईयर का CI 121 है, थर्ड ईयर का CI 121 है, जबकि थर्ड ईयर का CI 1210 है। तो 121 बराबर 1210 हो गया, कटाइएगा तो 1 बराबर आ गया 10। आपसे मूलधन पूछा है ना जी, तो मूलधन तो हमारे पास 1000 निकल कर आया है, प्रिंसिपल 1000 आया है। तो 1 बराबर अगर 10 है तो फिर 1000 बराबर क्या होगा, 10 × 1000, यानी कि 10,000। तो इसका सही उत्तर होगा 10,000, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बताइए आप बहुत अच्छे से समझ पाए कि नहीं समझ पाए, समझ गए, कंसेप्ट क्लियर है। तो एक प्रश्न आपके लिए, यह प्रश्न जो है ये आपके लिए है, ये होमवर्क है आपके लिए। इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए, यह प्रश्न NTPC के एग्जाम में पूछा है, लेकिन अब लगभग हर एग्जाम में ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। तो हम आपको होमवर्क क्यों देते हैं, इसलिए ताकि आपकी तैयारी और ज़्यादा अच्छी हो जाए। हम बराबर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों लेकर आते हैं, ताकि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आपकी पकड़ बन जाती है तो आपके हर एग्जाम के सिलेक्शन का रास्ता आसान हो जाता है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर खूब दबा कर कीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिएगा, और फॉलो अगर अभी तक हमारे पेज को नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। फॉलो करना, शेयर करना, लाइक करना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो तब कीजिएगा जब आपको अच्छा लग रहा हो। इम्पोर्टेंट ये है, अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और खूब मन लगाकर पढ़िएगा। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं मैथ्स जोन, एक कदम शिक्षा की ओर।